30 मार्च 2025 को नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सबके घर में माँ का आगमन होगा। आप बड़े धूमधाम के साथ माँ को आवाहन कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको कुछ नियमों का थोड़ा पालन करिएगा। आप किस तरह घट की स्थापना करेंगे। घट जो होता है मंगल कलश होता है। आप अपने घट पर जो स्थापना करेंगे, सबसे पहले एक पाटा लीजिएगा। पाटा यानी जो पीड़ा कहते हैं हम, उसमें येलो कलर का एक कपड़ा बिछाइए। नीचे आप मिट्टी का थोड़ा सा गोला बना लीजिए, या तो चावल रख सकती है, अक्षत हम जो चावल कहते हैं उसको दिए। उसके ऊपर आपको कलश को रखना है। कलश जब आप रखेंगे तो कलश को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखिएगा। स्वास्तिक का निशान बनाइएगा और 5 ठोक उसमें बिंदी लगाइएगा। जस्ट कलश के मुंह पर आप कलश, तो लाल रंग के मौली धागा जो होता है, मौली धागा से आप 9 बार उस धागे से आप उसको कलश को बांध दीजिएगा। मतलब उनके मुंह पर आप कलश को बांध दीजिएगा। बांधने के बाद जो कलश हो, यह है मंगल कलश, यानी कि हम गणपति को देते हैं। ओम गण गणपति नमः। तो गणपति यानी कि सारे ग्रहों का जो पति है गणपति, हम उसको आवाहन करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। तो आपको करना क्या है, उस कलश में आप ऐसा क्या क्या चीज डालेंगे जो आपके घर में 9 ग्रह विराजमान हो और किसी तरह का कोई समस्या आपको ना हो। आप सूर्य के जो प्रतिनिधित्व करता है वह है गेहूं, आप गेहूं दीजिए। चंद्रमा का प्रतिनिधित्व चावल करता, आप चावल दीजिए। उसके बाद मंगल मसूर दाल आप दीजिएगा। उसके बाद दूध के लिए 2 इलायची डालिए। गुरु के लिए आप हल्दी, चुटकी भर हल्दी डालिएगा। शुक्र के लिए आप थोड़ा सा घी, शुद्ध घी, जो घी आप इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा सा शुद्ध घी डालिए। उसके बाद आपको शनि के लिए आप लौंग डालिएगा, 2 लौंग डाल दीजिए। राहु के लिए आप जौ डालिए और केतु के लिए आप काला तिल या तो सफेद तिल डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको एक लाल फूल इस पानी में डालना, हो सके तो एक चांदी का सिक्का। चांदी की सिक्का नहीं है तो आप कोई भी कॉइन आप डाल सकते हैं। डाल के गणेश जी को शरण करके आपको स्थापित करिए। जस्ट उसके ऊपर आप आम की पत्ता हो सकता है या अशोक के जो पत्ते होते हैं, आप वो भी 9, 5, 11 इस सब पत्ते आपको लगाना है, या तो पल्लव बोलते हैं, आम के पल्लव को आप लगाइए। सारे पल्लव में आप हल्दी और कुमकुम का आप तिलक लगाइए। उसके बाद आप नारियल को बिठाइएगा। नारियल को जो आप देंगे उसमें भी 9 मौली धागा आप उस पर लपेटिएगा, 9 बार लपेटिएगा। फिर उसके नारियल को स्थापित कीजिएगा। ईश्वर का शरण करिएगा, अपने इष्ट देवताओं का शरण करिएगा। करने के बाद आप माँ को आवाहन करिए, माँ को बुलाइए। माँ यहाँ विराजमान होगी, 9 दिन आपके घर में माँ रहेगी। आप माँ को भोग दीजिए, माँ को सुहाग की चूड़ियां दीजिए। इस तरह आप माँ को पूजा करिए। धूप धुने से शाम को होते आप भजन कीर्तन करिएगा, देखेंगे माँ जरूर आपके घर आएगी, आपके सारे कष्टों को हल लेगी। इसी तरह आप घट की स्थापना करिएगा। घट की स्थापना जो समय है वो 12:10 से 12:50 के अंदर आपको कर लेना है।